हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हम फ्रैक्चर वाली वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि फ्रैक्चर क्या होते हैं एंड कितना टाइप्स के होते हैं। चूँकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी तो इसलिए हमने उस वीडियो को वहीं तक रखा। एंड आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्चर किन कारणों की वजह से हो सकता है एंड साथ ही फ्रैक्चर जो है आपका होने पर क्या आपको सिम्टम्स दिखने को मिल सकते हैं या फिर फ्रैक्चर में आपको क्या पेशेंट को फर्स्ट एड देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, कल यहाँ तक हो चुका था आपका, है ना। टैप्स हमने करवा दिया था और हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि हड्डी किन किन लक्षणों की वजह से हड्डी टूटने पर क्या क्या आपको लक्षण दिखने को मिलेगा। तो ये तो खैर सबको पता होगा, है ना, क्योंकि अपने आसपास किसी को देखा भी होगा बोन ब्रेक का या आपने कोई सिचुएशन फेस भी किया होगा। तो जो सबसे पहला लक्षण है कि उसमें आपको पेन होगा, यानी कि जब भी आपकी बोन ब्रेक होगी तो आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पर पेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जहाँ भी आपका फ्रैक्चर होगा वहाँ पे सूजन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि आपका वो अंग काम करना बंद कर देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी हाथ की हड्डी टूट गई है, आपकी जिस भी हिस्से की हड्डी टूटेगी उसके बाद का हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, लोकलाइज्ड एडिमा, यानी कि जिस स्थान पर आपकी जो हड्डी टूटेगी वहाँ पे एडिमा का फॉर्मेशन होगा। एडिमा कब होता है, जब आपकी जो टिश्यू होती है उसमें जब फ्लूइड बढ़ना शुरू हो जाता है तब आपका एडिमा का ही फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका डिफॉर्मिटी, है ना, यानी कि आपकी एक तरह से कहिए कि आपका आकार जो है, शेप है, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि डिफॉर्मिटी आ जाएगी उसमें। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, है ना, यानी कि स्किन का रंग बदल जाएगा। चूँकि बोन ब्रेक होगी, इन्फ्लेमेशन आएगा तो जो स्किन का रंग होगा वो हल्का रेड हो जाएगा। या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, है ना, इंटरनल ब्लीडिंग, तो आपको वहाँ पे जो स्किन होगी वो हल्का सा ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। तो आपको एसेस करना पड़ेगा टूटे हुए स्थान पर कि क्या इंटरनल ब्लीडिंग है या नहीं है। नेक्स्ट आपका अगर ओपन फ्रैक्चर है तो चांस ऑफ हेमोरेज, जो हमने आपको बताया था पहले वाली क्लास में, ओपन फ्रैक्चर में क्या हो सकता है, घाव बनता है एंड वहाँ पे हेमोरेज का चांस हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खून आपका बहेगा। फिर 8वां पॉइंट है कि आपको क्रैक की ध्वनि सुनाई देगी, है ना, यानी कि जब भी आपकी जो बोन टूटेगी तो हल्का सा कड़कड़ाने की आवाज़ आपको आएगी। तो ये था आपका क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं हड्डी टूटने पर। अब पता कैसे लगाया जाए कि हड्डी वास्तव में टूटी है या फिर डिसलोकेट हुई, मतलब अपने स्थान से हिल गई है ना। तो इसका पता लगाने के लिए आपको डायग्नोसिस करने के लिए जनरली 4 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, है ना। जो पेन बहुत रहेगा एंड इन्फ्लेमेशन रहेगी तो आपको पता लगा सकते हैं बोन ब्रेक हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका एक्सरे के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं। चौथा एमआरआई, है ना। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मतलब आपको जब भी हड्डी टूटेगी तो आपको उसके साथ साथ आपको और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली समस्या होगी वो होगी आपकी नर्व डैमेज, है ना, यानी कि आपको पता है कि बॉडी के हर हिस्से में जिस तरह से आपका ब्लड वेसल्स का जाल बिछा हुआ है उसी तरह से आपका नर्वस सिस्टम भी पूरा आपके शरीर में फैला हुआ है। तो ओपन फ्रैक्चर जनरली ज़्यादातर केस में, ओपन फ्रैक्चर के केस में और सीवियर फ्रैक्चर के केस में आपका क्या हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएगी। वस्कुलर डैमेज, यानी कि जबकि रक्त वाहिनियाँ होंगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे। फिर अगर रक्तस्राव हो रहा है, हेमोरेज हो रहा है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि जो आपका आपके शरीर में जो आपका फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। फिर कह रहा है स्थायी विकृति, यानी कि परमानेंटली डिफॉर्मिटी, है ना, यानी कि आपकी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी है ना। तो वैसे सिचुएशन में रीसेप क्रिएट करना और ऑर्गन्स का बहुत ही मुश्किल होता है। अगर फेशियल बोन टूटी है या फिर आपकी स्केल की बोन ब्रेक हुई है ना, तो वैसे सिचुएशन में आपको फिर से रीसेप क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या हो जाएगी, स्थायी विकृति, है ना, यानी कि आपका शेप बिगड़ जाएगा। फिर क्या ना आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। ओपन फ्रैक्चर में क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन होने का पूरे चांसेस है ना।
तो ये था आपका कॉम्प्लिकेशन। अब हम देखने वाले हैं कि बोन टूटने पर किसी भी पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे दिया जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हेमोरेज को देखना है कि आप ओपन फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो कहीं हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इसलिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, बाहरी स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा और उसके फिर डायरेक्ट प्रेशर या एलिवेशन विधि से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहना है कि अनावश्यक घायल को हिलाए न जब बहुत अधिक आवश्यक ना हो, यानी कि पेशेंट को बेवजह ज़्यादा हिलाइए मत, क्योंकि हिलाने से क्या हो जाएगी, आपके पेशेंट के दर्द में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कभी भी हड्डियों को उनकी सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास ना करें। ये नहीं कि आपके फ्रेंड का बोन ब्रेक हुआ तो आप खुद ही वहाँ पर हड्डी को जोड़ने के लिए लग गए, ऐसा नहीं करना है आपको। पेशेंट को जितना कम हो सके बिना हिलाए डुलाए आप उसे अस्पताल पहुँचाएँ, बाकी आगे के ट्रीटमेंट डॉक्टर कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका अगर चोटिल अंग को गतिहीन करना हो तो तकिए, मैगजीन या ड्रेसिंग से सहारा दे सकते हैं, है ना। तो किसी शरीर का कोई अगर हड्डी टूट चुका है तो अगर आप पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कोशिश करें वो अंग जितना कम हो सके उतना कम हिले। उसके लिए आप क्या ले सकते हैं, उसके लिए आप उस ऑर्गन को सहारा दे सकते हैं, उस बॉडी पार्ट को तकिए की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, जिससे वो अंग आपका कम हिले। नेक्स्ट आपके घायल को दिलासा में सहारा देना, है ना। ये हर नर्सिंग मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पेशेंट को इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे उससे रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। और एक और पॉइंट कह रहा है कि जहाँ पे फ्रैक्चर होता है वहाँ पे आपको चेक करना है कि ब्लड सर्कुलेट सही से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हेमोरेज नहीं हो रही है तो आपको चेक करना है कि उस ऑर्गन में जो बाकी की जो आर्टरीज हैं वो सही से अपना वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि बॉडी के हर सेल में एंड टिश्यू में ऑक्सीजन जाती रहे। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना, कि किसी भी पेशेंट को कौन कौन से फर्स्ट एड देने चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड साथ ही क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आगे की इस तरह की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।